श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 9। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्लोक क्रमांक 15 के पश्चात। अधर्हणीयासनमास्थितं परं व्रतं चतुःषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरितरत्रचाध्रुवैः स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम् तद्दर्शनाह्लादपरिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ननां पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभास ईषत् स्मितशोचिषा गिरा। प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भशिश्रक्षया चिरं भृतेन तपसा दुष्टोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावो अयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ।
ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है।